नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और इस सेशन में जितने प्रश्न शामिल है वह किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं? तो विचार और वितर्क नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इनका अन्य निबंध कूटज है, आलोक पर्व है, कूटज है, आलोक पर्व है। जबकि हरिशंकर परसाई का निबंध बेईमानी की परत है, बेईमानी की परत हरिशंकर परसाई का निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है कल्पवृक्ष। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है कल्पवृक्ष। जबकि APJ अब्दुल कलाम का निबंध है अग्नि की उड़ान। APJ अब्दुल कलाम का निबंध है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का एक युग्म सही है। सही युग्म का चयन करना है। कला और संस्कृत जैनेंद्र कुमार का रचना है कि सोच और विचार डॉक्टर हजारी प्रसाद का है कि प्रति परिकथा फरीश्वरनाथ रेणु का है कि विचार और वितर्क अमरकांत का है? तो इसमें से प्रति परिकथा फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है, बाकी सारे गलत ऑप्शन है। तो देख लेते हैं इनके सही ऑप्शन क्या है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृत के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। सोच और विचार किसका लेखक? इसके रचनाकार सोच और विचार के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, जैनेंद्र कुमार हैं। और विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है विचार और वितर्क। तो इसका राइट आंसर फरीश्वरनाथ रेणु है, प्रति परिकथा के लेखक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से जीवनी है? बसेरे से दूर है, अनामदास का पोता है, कलम का सिपाही है कि चिंतामणि है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी विधा की रचना है। इसको अमृत राय ने लिखा है। इसमें प्रेमचंद्र की जीवनी वर्णित है। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी वर्णित है और इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है कलम के। जबकि बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। इनका आत्मकथा 4 भागों में है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नील का निर्माण, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भागों में हरिवंश राय बच्चन की जीवनी वर्णित है। अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है 1900 ईस्वी से कि 1918 ईस्वी से कि 1938 ईस्वी से कि 1950 ईस्वी से? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। 1938 ईस्वी छायावादोत्तर का युग का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? यशपाल हैं, नगेंद्र हैं कि मुक्तिबोध हैं कि अज्ञेय हैं? तो अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय जी की रचना है। और यह एक यात्रा वृत्तांत है।
यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। इनका एक और है, एक बूंद सहसा उछली और बूंद और सहस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? नहीं पूछा है। अशोक के फूल नहीं है, कि हिंदी काव्य धारा नहीं है, कि हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है, कि कूटज नहीं है? तो अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका और कूटज, यह तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि हिंदी काव्य धारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल सांकृत्यायन की रचना है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। सरस्वती है, कि धर्मयुग है, कि हंस है, कि मर्यादा है? तब मर्यादा डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है, और धर्मयुग जबकि धर्मवीर भारती द्वारा संपादित है। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित है, और सरस्वती पत्रिका श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपन्यास विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण है, कि बाणभट्ट की आत्मकथा है, कि पथ के साथी है, कि कलम का सिपाही है? तो बाणभट्ट की उपन्यास विधा की रचना, इसमें से कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक उपन्यास विधा की रचना है, एक उपन्यास विधा की रचना है। जबकि नीड़ का निर्माण एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। पथ के साथी महादेवी वर्मा का संस्मरण है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। यह जीवनी विधा की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है, कि रामवृक्ष बेनीपुरी है, कि वासुदेव शरण अग्रवाल है, कि अज्ञे हैं? राष्ट्र का स्वरूप, फटाफट आंसर कीजिए कि राष्ट्र का स्वरूप किसकी रचना है? राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का एक निबंध है। इनके अन्य निबंध देख लेते हैं। कल्पवृक्ष है, और अन्य भाग्यधारा है, भारत की एकता है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, कल्पवृक्ष, भाग्यधारा और भारत की एकता, इतने निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? तो कर्मभूमि के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कर्मभूमि, गबन, गोदान, यह सब मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं। प्रतिज्ञा भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। सुमित्रानंद पंत का है, कि राजेंद्र प्रसाद का है, कि हरिवंश राय बच्चन का है, कि अज्ञेय का है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक, इनकी 4 भागों में आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और विशास्य विस्मयोद्धम किस विधा की रचना है? कहानी है, कि नाटक है, कि उपन्यास है, कि निबंध है? फटाफट आंसर कीजिए। विशास्य विस्मयोद्धम किस विधा की रचना है?
विशस्य विशद एक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक नाटक है। इनका अन्य नाटक देख लेते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा न भवति, यह इनका पहला नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इनका पहला नाटक है। इनकी अन्य है भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है इनके अन्य नाटक। नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां हैं कि लल्लूलाल हैं कि सदल मिश्र हैं कि मुंशी सदा सुखलाल हैं। तो नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। मुंशी ईसा अल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां का है। मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर है। लल्लूलाल का प्रेम सागर है। लल्लूलाल का प्रेम सागर रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, आचार्य हजारी प्रसाद की, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और द्विवेदी युग का प्रारंभ 1900 से 1918 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है परीक्षा गुरु की रचना विधा है। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है कि जीवनी है। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखित एक उपन्यास विधा की रचना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखित एक उपन्यास विधा की रचना है। और इसका रचना काल 1882 ईस्वी से 1882 ईस्वी से लाला श्रीनिवास द्वारा रचित। और यह हिंदी का पहला उपन्यास है। हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से नाटककार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, मोहन राकेश हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं कि महादेवी वर्मा है। इसमें से कौन सा एक नाटककार हैं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मोहन राकेश एक नाटककार हैं। इनके अन्य नाटकें देख लेते हैं। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, कालिदास के जीवन पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, यह सब मोहन राकेश के नाटक हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। उपेंद्र नाथ अस्क हैं कि शिव प्रसाद सिंह हैं कि अज्ञे हैं कि रामविलास शर्मा हैं। फटाफट आंसर कीजिए। गिरती दीवारें किसका रचना है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है गिरती दीवारें। और यह एक उपन्यास विधा की रचना है। यह एक उपन्यास विधा की रचना है गिरती दीवारें। इनकी अन्य रचना है शहर में घूमता हुआ आईना, गर्म राख, शहर में घूमता हुआ आईना, गर्म राख, सितारों का खेल, खेल, ये सब रचना जैसे उपेंद्र नाथ अस्क का गर्म राख, सितारों का खेल, आधे अधूरे,
यह सब उपेंद्रनाथ अश्क की रचनाएं हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, कि अज्ञेय ने, कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी पत्र का संपादन किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने। और कब किया? तो 1855 ईस्वी 1855 ईस्वी में इन्होंने प्रजा हितैषी पत्र का संपादन किया और यह पत्र आगरा से निकलता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, छायावादोत्तर गद्य के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? चिदविलास पर मिला था, कि समाजवाद पर मिला था, कि आर्यों का आदि देश मिला था, कि गणेश? किस पर मिला था? फटाफट आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और प्रश्नों का लेवल कैसा है। अगर आप इससे भी ऊंचा लेवल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? बी है। यह एक निबंध है। समाजवाद क्या है? एक निबंध विधा की रचना है। समाजवाद एक निबंध विधा की रचना है और इस रचना पर डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। कन्यादान निबंध के लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, कि सरदार पूर्ण सिंह हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह कन्यादान निबंध के लेखक हैं। मात्र 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में अमर होने वाले कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। इनके अन्य निबंध देख लीजिए। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह, अमेरिका का मस्त योगी वाल्टर व्हिटमैन सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, संग्रह है, यात्रा वृत्तांत है, कि आत्मकथा है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बोलगा से गंगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बोलगा से गंगा एक कहानी संग्रह है और इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख से उनके किस निबंध का संग्रह में संकलित है? अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? त्रिशंकुक में संकलित है, कि आत्मनेपद में, कि सब रंग और कुछ राग में, कि लिखी कागज कोरे? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। राइट आंसर सी है, सब रंग और कुछ राग। इस निबंध में सन्नाटा शीर्षक से जो लेख अज्ञेय जी लिखे हैं वह संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हैं? श्याम सुंदर दास हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, कि हरिशंकर परसाई, कि रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? तो हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हरिशंकर परसाई जी का माना जाता है। इनके कई सारे व्यंग रचना है, जैसे बेईमानी की परत यह इनका व्यंग रचना है। तुलसीदास चंदन घिसे और सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा के दौर, यह सब हरिशंकर परसाई के व्यंग लेखन है। खलील जिब्रान के दी मैड कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? दी मैड मैन के
खलील जिब्रान की रचना क्या थी? दी मैड मैन। इसका पगला नामक शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किसने किया? राय कृष्णदास ने, कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने, कि राहुल सांकृत्यायन ने, कि अज्ञे ने? फटाफट आंसर कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि आप सबके कितने प्रश्न हुए और प्रश्न कैसा था। तो राय कृष्णदास ने इसका पगला नाम से, दी मैड मैन का पगला नाम से शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किए। क्वेश्चन नंबर 26 है, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह डॉक्टर संपूर्णानंद का है, कि डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार का है, कि वासुदेव शरण अग्रवाल का है, कि श्याम सुंदर दास का है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर, साहित्य का श्रेय और प्रेय यह जैनेन्द्र कुमार का निबंध संग्रह है। इनका अन्य निबंध है जड़ की बात, पूर्वोदय, जड़ की बात इनका निबंध संग्रह है। जैनेन्द्र कुमार का पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार का निबंध संग्रह पूर्वोदय। प्रस्तुत प्रश्न है, सोच विचार है, प्रस्तुत प्रश्न है, सोच विचार है, यह सब इनके निबंध संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, कि आत्मकथा है, उपन्यास है, कि निबंध है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कहानी है राजमुकुट है, कि गरुड़ ध्वज है, कि अपना अपना भाग्य है, कि आन का मान है? फटाफट आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा एक कहानी है? तो अपना अपना भाग एक कहानी विधा की रचना है और यह जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। और अन्य को देख लेते हैं, अन्य विकल्प को देख लेते हैं। जबकि आन का मान हरिशंकर परसाई का है। हरिशंकर परसाई का है। आन का मान हरिशंकर परसाई का है। गरुड़ ध्वज लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। गरुड़ ध्वज लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। क्षण बोले कण मुस्काए, मेरे विचार, तट की खोज और अंत में फटाफट आंसर कीजिए। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का रचना मेरे विचार है, मेरे विचार। जबकि तट की खोज हरिशंकर परसाई की रचना है। तट की खोज हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। तट की खोज हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। और अंत निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस पत्र का संपादन नहीं किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनमें से किस पत्र का संपादन नहीं किया? धर्मयुग का, राष्ट्रधर्म का, स्वदेश का या पंचोदय का? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। धर्मयुग पत्र का संपादन धर्मवीर भारती ने किया। धर्मवीर भारती ने किया। धर्मवीर भारती ने किया धर्मयुग का संपादन। और यह पत्रिका धर्मयुग मुंबई से निकलती थी। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? संस्मरण से है, निबंध से है, गद्य गीत से है, कि आलोचना से है? आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है?
फटाफट आंसर कीजिए। तो आनंद की खोज और पागल प्रतीक एक गद्य विधा की रचना है, एक गद्य गीत है। यह एक गद्य गीत है, आनंद की खोज और पागल प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। नमक के दरोगा उसने कहा था, कफन या इंदुमती। फटाफट आंसर कीजिए। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है, इंदुमती को माना जाता है। और इंदुमती 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई। सरस्वती पत्रिका में संपादन हुआ इसका, और इसके संपादनकर्ता किशोरीदास वाजपेयी हैं। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है कि निबंध है? फटाफट आंसर कीजिए। तुम चंदन हम पानी एक निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र हैं। तुम चंदन और हम पानी। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है, नहीं पूछा है। पृथ्वीपुत्र नहीं है कि भारत की एकता नहीं है कि पूर्वोदय नहीं है कि माता भूमि नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार का निबंध है, जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। जबकि पृथ्वीपुत्र भारत की एकता और माता भूमि यह वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, कलिकौतिक रूपक, नूतन ब्रह्मचारी, प्रेम मोहिनी। इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यह इनका मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक है, मौलिक नाटक विधा की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न विकल्प को देख लेते हैं। कलिकौतिक रूपक प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है कलिकौतिक रूपक। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त होगा। कैसे लगे प्रश्न? आप सबके कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।